हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी स्पेशल में एक गद्यास। क्या पढ़ेंगे? थंबनेल आपने देख लिया। गद्यास कैसे आता है। ये क्लास नए सीटेट के जो बच्चे हैं, जो सीटेट पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक गद्यास में से आपके 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 9 प्रश्न ऐसे प्रश्न जो आते सबको हैं मगर गलत हो जाते हैं। गलत होने का रीजन कि बच्चे स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। क्या नहीं चलते? स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते कि करना क्या है, पहले गद्यास पढ़ना है या पहले प्रश्न पढ़ने हैं या पहले क्या करना है। तो वो सब की जानकारी मिलेंगे इसी वीडियो में, इसी क्लास में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियो, नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपका कोई भी किसी भी पर्सन को लेकर डाउट रहे, किसी भी क्लास को लेकर डाउट रहे, तो आप क्या कर सकते हो? हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। ये आपका सोशल मीडिया रहा। प्लस में आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला काम है अपना पैसेज में कि पहले आप पूरे पैसेज को पढ़िए। क्या कीजिए? जैसे ही आप पेपर खोलते हो तो पहले आपका पैसेज आएगा। क्या आएगा? पैसेज। कम से कम 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। पैसेज कितने? 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 या 9 क्वेश्चन इतने ही। आपका जो एक छोटी सी कविता आती है, उस कविता या उसे आप पंद्यास बोल सकते हो, जो भी पोइमा, जो भी नाम देना चाहो, उसमें से 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हमें क्या करना है? पहले हमें जो गंध्यास दिया उसे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, मन लगा के। 9 नंबर है, आप 10 मिनट में आराम से क्लियर कर लो। 1-2 मिनट पढ़ने का, प्लस से एक नंबर, 1-1 मिनट, एक पर्सन का। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं। मन में विश्वास रखे तो कोई हार नहीं सकता, मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। अब हमें पता चल रहा है मेन टॉपिक है, उसको हमें क्या कर लेना है? पहले अंडरलाइन कर लेना। पढ़ने के साथ साथ में अंडरलाइन कर लेना है ताकि हमें क्या हो, आंसर खोजने में हमें क्या हो, हमें ज्यादा समय व्यतीत ना हो, हमें तकलीफ ना हो। तो हमें क्या करना है? जैसे बात इसमें किसकी हो रही है? मन की हो रही है, और दूसरी किसकी हो रही है? मन के विश्वास की हो रही है। तो हमें उसे साथ साथ में अंडरलाइन कर लेना है। मन में विश्वास रखे तो कोई हार नहीं सकता, मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है, जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है और मुस्कुराने के भी हजारों बहाने देती है। ठीक है, प्रकृति में हर चीज का एक जोड़ा बनाया गया है। प्रकृति में हर चीज का एक जोड़ा बनाया गया है। ठीक है, रात और दिन। अब जो जोड़े हैं इनको हमें क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है, एक एक को। रात और दिन, ठीक है, अंधेरा और उजाला। जो मेन टॉपिक है, मेन लाइनें हैं, उन्हें हम अंडरलाइन कर लेना है। अंधेरा और उजाला, गोरा और काला, ठीक है, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन, हार और जीत। सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीजों के बीच संघर्ष करते रहना होता है। संघर्ष अकेले में ही करना होता है। भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद। यह भी पूछा जाता है कि भीड़ कब उमड़ती है, तो क्या आप आंसर क्या दोगे? कि जीत जाने के बाद। बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है। यह भी लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है आपकी, जिसमें ऐसे लगे कि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरलाइन करने से। ऑफलाइन पेपर होगा इस बार। ठीक है, आसमान को जीतता है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है। क्या है? दूसरों को सीखना बुद्धिमानी है। क्या है? दूसरों को समझना बुद्धिमानी है। ठीक है, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है। खुद को समझना असली ज्ञान है। पूछ सकता है कि असली ज्ञान क्या है, खुद को समझना या दूसरों को समझना? तो आप क्या दोगे? खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। हमने आराम से पढ़ा। मेन लाइन को हमने क्या किया? अंडरलाइन कर दिया। छोटा पैसेज होगा तो उसमें छोटी छोटी लाइनें होंगी, सारी इंपॉर्टेंट होगी। अगर बड़ा पैसेज होगा तो उसमें कई लाइनें इंपॉर्टेंट है, कई ऐसे ही कहानी बनाने के लिए उसमें जोड़ दी जाती है। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है? मतलब किस चीज का जोड़ा नहीं बनाया गया? क्या है? किस चीज का जोड़ा नहीं बनाया गया? अब चलते हैं अपन वापस पैसेज में, 1 नंबर में। अब हमने क्या किया था? अंडरलाइन किया था यहाँ पे। ठीक है, एक एक चीज को अंडरलाइन किया था। तो देखिए, दिन और रात का है, अंधेरा और उजाला का है, गोरा और काला का है, अच्छा और बुरा का है, उत्थान और पतन का है, हार और जीत का है। अब देखते हैं इसमें किसकी बात नहीं हो रही। दिन और रात का है, उसमें अंधेरा और उजाला का है, गोरा और काला का है। पर इसमें किसका नहीं हो रहा? इसमें आपका नहीं हो रहा। इसमें आपके तरह और तरह का जोड़ा नहीं है। क्या नहीं है? तरह और तरह उस पैसेज में नहीं दिएगा। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे।
2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा गंध्यास में नहीं है? कौन सा जोड़ा गंध्यास में नहीं है? रात और दिन नहीं है, सुख और दुख नहीं है, अच्छा और बुरा नहीं है, उत्थान और पतन नहीं है। अब वापस चलते हैं गंध्यास में, कौन सा नहीं है? रात और दिन है, अंधेरा और उजाला है, गोरा और काला है, अच्छा और बुरा है, उथार और पतन है, हार और जीत। उसमें कौन सा नहीं है? फिर देखिए, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, रात और दिन, उत्थान और पतन। आई थिंक सो अच्छा और बुरा नहीं है इसमें ना, अंधेरा और उजाला, गोरा और अच्छा और बुरा भी है, उत्थान और पतन में दुख, सुख और दुख नहीं है ना, सुख और दुख। तो उसमें अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सुख और दुख। हर एक प्रश्न इसी गंध्यास से बना है और हर एक उत्तर भी इसमें मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? सुख और दुख का जो जोड़ा है वो आपके इस पैसेज में नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 पर। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है और मुस्कुराने के हजारों बहाने देती है, से क्या तात्पर्य है? इस लाइन का हमें क्या पूछा गया है? अर्थ पूछा गया है कि जिंदगी में रोने के 100 मौके देती है और मुस्कुराने के हजारों बहाने देती है। तो बताइए इस लाइन का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो बताइए। ये कुछ कॉमन सेंस के प्रश्न होते हैं, उन्हें पढ़ के हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहता है। तो इस लाइन के माध्यम से जिसने भी ये लिखी है वो क्या कहना चाहता है कि जिंदगी में रोना ही रोना होता है, या जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही होते हैं क्या? जिंदगी में सुख ही सुख होते हैं क्या? जिंदगी में दुख के बाद ही सुख आते हैं? तो बताइए कौन सा आपको अपने हिसाब से अपने कॉमन सेंस लगाइए। इसमें क्या होगा? जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही होते हैं, चाहे कितने पैसे हो, गरीब हो, उसके पास सुख भी होगा, दुख भी होगा। अमीर पैसे, जिनके पास पैसे हैं वो भी दुखी हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो सुखी हैं, उनको दुख भी है सुख भी है, दोनों ही काम है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। जरूर नहीं है जिंदगी में सुख ही सुख हो, जिंदगी में रोना ही रोना होता है, जिंदगी दुख के बाद ही सुख आते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। आपके प्रश्न हो गए 3 कंप्लीट, 3 नंबर आपके पक्के। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पतन शब्द का विलोम क्या हुआ? विलोम शब्द आपके संज्ञा सर्वनाम ये इसी पैसेज में से पूछे जाएंगे, किसमें से? पैसेज में से पूछे जाएंगे। तो पतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? इसका भी हमें पैसेज में मिलेगा। पतन का क्या होगा? देखिए, संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है, भीड़ तो उमड़ती है, जीत जाने के बाद बस इतना सा नूर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है, दूसरों को काबू करना बला और खुद को काबू पाना वास्तविक शक्ति है। तो हमें क्या देखना था? हजारों बांधे देती है, जरा विश्वास रखे, जिंदगी रोने के 100 मौके देती है, प्रकृति में हर चीज का जोड़ा बनाया जाता, रात और दिन, उत्थान और पतन। अपन किसका देख रहे थे? ये क्या है? उत्थान और पतन। हम देख रहे थे उत्थान का विलोम शब्द, उत्थान का या पतन का? दोबारा देखते हैं, उत्थान और पतन। तो क्या है उसमें? पतन। पतन का क्या होगा? पतन का हो जाएगा आपका उत्थान। क्या हो जाएगा? पतन का आपका हो जाएगा उत्थान। ऑप्शन नंबर 3। आपके प्रश्न हो गए 4 सही। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ये 9 नंबर आप किसी भी हालत में ना छोड़े अपने, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? गद्यास के अनुसार सच्ची शक्ति क्या है? दूसरों पर विजय प्राप्त करना, दूसरों को नियंत्रण में रखना, स्वयं पर नियंत्रण रखना, सफलता प्राप्त करना। तो आई थिंक सो लास्ट लाइन में दिया गया है ये। कहां पे? लास्ट लाइन में। खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। देखो प्रश्न क्या था? वास्तविक शक्ति क्या है? तो खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ये रहा। स्वयं को नियंत्रण करना या स्वयं को नियंत्रण करना, काबू करना एक ही बात है। तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा कि स्वयं को काबू करना एक वास्तविक शक्ति है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव है। जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है, इस लाइन का भाव मतलब इस लाइन का अर्थ क्या है? इसमें इसके माध्यम से आपको कवि क्या सिखाना चाह रहा है उसका देखते हैं हम। तो देखिए, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना, आपने सुना भी होगा कि नजरें जमीन पर रखो, सोच आसमान में रखो। क्या? नजरें जमीन पर रखो, सोच आसमान में रखो, कि बड़ा सोचो, शो ऑफ मत करो, बड़ा सोचो, ठीक है। तो जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है, अंतरिक्ष की सैर करना, विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना, तकनीकी विकास की ऊंचाइयों पर जाना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? चलो गद्यास में जाके बताते हैं आपको, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आपका क्या हो, क्लियर हो। जमीन पर रहकर आसमान को जीतना, दूसरों की बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है, दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। तो जमीन पर रहकर आसमान को जीतना क्या है कि सहनशीलता से, बड़ी धीरे धीरे सहनशीलता से
बिना लोगों को बताए धीरे धीरे क्या करना है, बहुत ऊंचाइयों को छूना है, अपनी सफलता प्राप्त करनी है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ता है ना रियल में, वो कभी शो ऑफ नहीं करता, वो कभी स्टेटस नहीं लगाता पढ़ते हुए कि मैं पढ़ रहा हूं, इस वक्त मेरा स्टडी टाइम है, मैं लाइब्रेरी में हूं, कभी स्टेटस नहीं लगाता। जो नहीं पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, ये बुक है, ये पढ़ रहा हूं, इतने घंटे पढ़ता हूं। तो क्या इसमें विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं अपन 7 पे। मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है? मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है? हमने गद्यांश में शुरुआत में देखा था, मन में विश्वास रखे तो कोई हार नहीं सकता, मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। तो मन में विश्वास रखने से क्या होगा, जीत। हर एक इंसान मन में विश्वास रखे तो क्या हो जाएगा, मन में विश्वास रखे तो हर इंसान जीत सकता है, वो कभी हार नहीं सकता। क्या है, तो उसमें क्या है, मन में विश्वास रखे तो क्या हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन। मन में विश्वास रखे तो किसकी प्राप्ति होती है? मन में विश्वास रखे तो किसकी प्राप्ति होती है? जीत की प्राप्ति होगी। यार मन में विश्वास नहीं है तो आप जीत नहीं सकते, मन में विश्वास रखे तो आप जीत सकते हो, मन में शंका हो तो आप जीत नहीं सकते। ठीक है, ये गद्यांश में दिया गया है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अपने आप के बारे में समझ बनाना, पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। इसका आंसर अपन देखेंगे जाके कहां पे, गद्यांश में। ठीक है, ऑनलाइन से बेहतर है आपका ऑफलाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गद्यांश है और आपको क्या है, नई बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कभी दिया नहीं है, उनको क्या आती है, दिखते आती है। तो उससे बेहतर है कि ऑफलाइन पेपर हो, उसमें आपका टाइम बचता है, आप पढ़ते हो तो एकाग्रित होके पेन चला के अंडरलाइन करके क्या कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। तो ऑफलाइन आपका बेहतर भी है, नुकसान भी है कि आपको अमर भरोगे तो आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, मगर ऑनलाइन भी अच्छा है। पर नए बच्चों के लिए आई थिंक सो कि ऑफलाइन पेपर अच्छा होता है। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या था, खुद को वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान क्या है इसमें दिया गया है, कौन सी लाइन में, ये देखो, खुद को काबू करना ही वास्तविक शक्ति है। खुद को काबू करना ही क्या है, वास्तविक ज्ञान है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अपन लाइन कलर चेंज कर लेते हैं। खुद को काबू करना ही वास्तविक शक्ति है, खुद को काबू करना ही वास्तविक ज्ञान है। तो हम उसका कौन सा आंसर हो जाएगा, उसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो अपन देखते हैं जाके। क्वेश्चन नंबर 8 था ना, वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अपने आप के बारे में समझ बनाना। क्या है इसका, तो अपने आप के बारे में समझ बनाना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ है, संघर्ष में कोई अकेला नहीं छोड़ता, संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है, संघर्ष में व्यक्ति निखरता है, सभी के जीवन में संघर्ष है। संघर्ष अकेले करना होता है का क्या अर्थ है, संघर्ष में कोई अकेला नहीं छोड़ता, संघर्ष में सारे अकेले छोड़ के जाते हैं। जब आपका बुरा समय चल रहा है और आप स्ट्रगल कर रहे हो तब सारे आप, कोई भी आपके साथ नहीं होता। ये बात हर एक बच्चे को पता है कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं होता, ये काट दीजिए। संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है, तो ये क्या होगा, संघर्ष अकेले करना होता है तो संघर्ष स्वयं ही जूझना होता है। व्यक्ति को खुद का करना होता है, खुद दुख पाएगा, खुद करेगा, खुद बड़ी मंजिल को हासिल करेगा, खुद अपने लक्ष्य में प्राप्ति करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है। ये थे आपके आज के 9 क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपको करवाएंगे हिंदी का ही, आज करवाया था गंध्यास, कर करवाएंगे जो कविता आती है उसे पंद्यास बोलते हैं, जो भी बोलते हैं पोइट्री बोलते हैं, उनके क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल की क्लास में।